Hello my dear friends and my dear friends, I hope you all are doing very well. This is Midlesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So guys, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस फिनिश कर दिया. दैट मीन्स अगर अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग मैंने मैथमेटिक्स 1 में लॉजिक फिनिश कर दिया, मैथमेटिकल लॉजिक, फिर सेकंड चैप्टर मैंने आपको मैट्रिसेस भी खत्म कर दिया एंड साथ ही साथ जो आपका मैथ्स 1 का जो सबसे बड़ा चैप्टर था डेरिवेटिव, वो भी मैं खत्म कर चुका हूँ. कंफर्म. सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे चैप्टर्स के आपको लिंक मिल जाएंगे. ठीक है, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ये आपका लगभग 4th चैप्टर है मैथमेटिक्स 1 में. 3rd चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाद में कराऊंगा. सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो गाइस, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देखते हैं किस एफर्ट के साथ में सारी वीडियोस या सारे लेक्चर्स लेता हूं, तो एटलीस्ट वो एफर्ट का एटलीस्ट आप मतलब थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, राइट ना. तो वो मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा गाइस? आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, आपके शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करने से. कंफर्म गाइस. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक चीज और बताना चाहता हूं इसके अंदर मैं आपको कि आज मैं जो लेक्चर लेने वाला हूं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ही है, बराबर. लेकिन जो बेसिक्स होता है स्ट्रेट लाइन का, ध्यान रखना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक्स होता है वो मैं आज मैं बताने वाला हूं. अगर आपको बेसिक्स समझ में आ गया मतलब ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेगा. ठीक है, जो कि बेसिक्स आपका कहां से आता है बताओ, 11th स्टैंडर्ड से. वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं वन बाय वन. ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आने वाला है आपका स्लोप्स. ठीक है, अब हम स्लोप्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो स्लोप्स क्या होता है जरा ध्यान देना बच्चों. मान लो कि मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्लियर, एंड दूसरा बोलो यहाँ पे मेरे पास क्या बच्चों, वाई एक्सिस. तो मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा क्या है, वाई एक्सिस है. मान लो मेरे पास एक लाइन है, जरा ध्यान देना सब लोग, ये लाइन में ड्रॉ कर जा रहा हूं. ठीक है, मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है. क्या बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल. और ध्यान रखना किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में. अभी क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने एक्स से स्टार्ट किया, एंगल इस तरीके से जा रहा है, राइट ना. मतलब जो आपका डायरेक्शन है, अगर क्लॉक की बात करते हैं, क्लॉक में क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज. ठीक है बच्चों. सो क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बनता है हमेशा नेगेटिव बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बनेगा हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव. इसलिए मैंने क्या बोला, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मतलब ये जो थीटा है ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस है. सो अगर बोलूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मींस इट इज इन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा आपका थीटा क्या होता है, पॉजिटिव. तो इस टाइम पे अगर आपको स्लोप निकालना हुआ तो स्लोप को दिखाते हैं एम से, और उसका फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, tan थीटा. वेरी गुड. ठीक है, मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई के साथ नहीं बच्चों, सिर्फ एक्स के साथ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनता है, तब स्लोप क्या हो जाएगा बोलो, m इक्वल टू tan थीटा. दूसरा क्या होता है इसके अंदर, ध्यान स्लोप निकालने का. फर्स्ट पार्ट समझ गया. सेकेंड पार्ट ये है कि मान लो आपके पास एक लाइन है बच्चों, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है. मान लो एक पॉइंट का नाम है ए और दूसरा पॉइंट है बोलो बी. अच्छा, मान लो ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट है x2, y2. अब आपसे किसी ने पूछ दिया भाई स्लोप निकालो, तो स्लोप को दिखाते कैसे हम लोग, m से, और फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये सारे बेसिक्स आपने पढ़े हुए हैं. तो बोलो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. ध्यान देना, अगर आपने यहाँ पे y2 से स्टार्ट किया था आप x2 से ही स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे y2 से स्टार्ट करो यहाँ पे x1, या यहाँ पे y1 से स्टार्ट कर दिया यहाँ पे x2 से, तो रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हो दैट मींस y2 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे x2 से स्टार्ट करना पड़ेगा. इन केस अगर आपने यहाँ पे लिख दिया y1 तो आप क्या बोलोगे, y1 माइनस y2, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, x1 माइनस x2. आंसर सेम आने वाला है. क्लियर. तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 बोलो, या y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 बोलो. दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेम, वैल्यू सेम आने वाली है. तो हमने क्या बात की बच्चों, स्लोप्स के बारे में. तो स्लोप्स निकालने के 2 तरीके. एक और तरीका है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, वो मैं बात बताऊंगा. ठीक है, तो गाइज ये आपके 2 तरीके हो गए स्लोप निकालने के. एक और तरीका गाइज जनरल इक्वेशन के थ्रू हम कैसे स्लोप निकालते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा. सो इतना होने के बाद जब गाइज हम लोग फाइंड करने वाला, आप क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस. तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन STRAIGHT, राइट, स्ट्रेट लाइन. उसमें सबसे फर्स्ट सिखाने वाला आपको मैं स्लोप, पॉइंट
फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है कि मान लो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अभी जो स्ट्रेट लाइन है इसके स्लोप दिया है मुझे m और इसके ऊपर एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हो और उसके ऊपर का एक पॉइंट दिया हो, स्लोप और पॉइंट, ध्यान रखना, स्लोप और पॉइंट, जैसे ही स्लोप और पॉइंट आ गया उसे हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म का बोलो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ध्यान दो फॉर्मूला सब लोग, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 ये आपका पॉइंट है जहां से आपका लाइन पास हो रहा है, m क्या है यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो आपका x और y उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकस। अब जो हमारा सेकंड इक्वेशन आने वाला है, बोलो सेकंड इक्वेशन आपका है 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, मान लो कि मेरे पास अगेन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2, ठीक है। अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, मतलब 2 पॉइंट दिए गए हैं, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं और उस टाइम पे अगर आपको निकालना हुआ किसी भी लाइन का इक्वेशन, तो हम कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि 2 पॉइंट है इसलिए 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलते हैं, बोलो y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला लगभग इसकी तरह ही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मैं x माइनस x1 को भेज दूं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 और यहाँ पे क्या बचा m, और m का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। फॉर्मूला वहीं से बना हुआ है, बस यहाँ पे स्लोप और पॉइंट दिया था, एक पॉइंट दिया था इसलिए ये फॉर्मूला बना, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे इसलिए आपको इस तरीके का फॉर्मूला बना, ठीक है। इस सेकंड के बाद आपका आता है नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन। थर्ड वन को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो सब लोग। मान लो कि मेरे पास एक दिया हुआ है x एक्सिस और दिया है बच्चों y एक्सिस, ये मेरा x और ये मेरा क्या है y एक्सिस। एक लाइन है, देख रहे हो आप लोग, ये लाइन देख रहे हो सब लोग, यस, ये जो लाइन है ये इस y एक्सिस को कट करती है जिसका स्लोप है m और जहां पे कट करती है उसे हम बोलते हैं c, ठीक है। तो ये जो आपका m है, सॉरी, ये जो आपका m है इसको हम बोलेंगे स्लोप और ये जो आपका c है उसे हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ध्यान से सुना सब लोग, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो जब कभी भी आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दैट इज c दिया होगा तब इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। वेरी गुड, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये बच्चों क्या होगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर गिवन। उसके बाद एक और पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये होता है बच्चों कि अगर सोचो आपका लाइन, ध्यान रखना सब लोग, मान लो कि आपका लाइन इस तरीके से मेरे पास x एक्सिस है और मेरे पास क्या है बच्चों y एक्सिस है, ठीक है। मान लो कि आपका लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, बोलो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर आपकी ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, तब उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, दैट्स इट। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये आपका यूज होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। यूज सारे होंगे बट ये ज्यादा यूज होने वाला है, y इक्वल टू mx, क्योंकि क्या होता है कि अगर यही लाइन थोड़ा सा ऊपर गई, अगर यही लाइन थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई तो क्या बन जाएगा c, और जैसे c बना मुझे क्या मिल जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन जब ये ओरिजिन से पास हो जाएगा मतलब उससे इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा है, तो जब इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है मतलब c की वैल्यू होगी 0, जैसे c की वैल्यू 0 क्या बन जाएगा आपको y इक्वल टू mx। कंफर्म। चलो पॉइंट नंबर 4 के बाद आता है पॉइंट नंबर 5 जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये भी समझने की बात है। तो मान लो कि अगेन मेरे पास दिया है यहाँ पे एक x एक्सिस और मेरे पास क्या दिया है एक y एक्सिस। अब ये जो लाइन है, ये लाइन जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है बच्चों, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो आपका x और y को कट करता है, कहाँ पे बोलो, ठीक है, एक यहाँ पे कट करता है, ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट पे कट रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। साथ ही साथ इस ओरिजिन से मैंने एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, दिख रहा है सबको, ये मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इस परपेंडिकुलर में बोलता हूं P, ठीक है, इस परपेंडिकुलर में बोलता हूं P, और इस परपेंडिकुलर ने इस एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया उसे हम बोलते हैं एंगल अल्फा, ठीक है। तो मेरा एंगल अल्फा हो गया, देखो मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं अल्फा, और आपका यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बोलो क्या होगा आपका P। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुना सब लोग, नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y
साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो पी यहाँ पे क्या हो गया आपका, ओरिजिन से उस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो आपका अल्फा है वो बोलो क्या आपका गाइस, एक्स एक्सिस से उस परपेंडिकुलर के बीच का एंगल। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अब आता है पॉइंट नंबर 6, एक इक्वेशन बताना भूल गया जिसे बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अबे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, समझने की बात है। मान लो कि मेरे पास अगेन दो लाइन दी गई है, सॉरी दो एक्सिस दिया गया है, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, आपका जो लाइन है इस तरीके से एक्स एक्स को कट कर रहा है ए पे एंड वाई को कट कर रहा है बच्चों बी पे। तो जब एक्स को कट करता है ए पर तो इस पार्ट को मैं बोलता हूं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और जब ये y पे कट कर इसको हम बोलते हैं बच्चों y इंटरसेप्ट। अगर मेरे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया गया होगा तब आपका इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये लगभग मेरे कुछ आपको 6 बोलते हैं ना 6 वेज बताए या 6 इक्वेशन बताए जिनका यूज करके मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, थोड़ा और भी इसके अंदर बेसिक्स है, मैं आपको बताता हूं स्टार्ट में। ठीक है, सो गाइस स्लोप्स एंड इक्वेशंस बताने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगेन हम लोग लगभग आपने ध्यान दिया होगा मैंने आपको लगभग इतने सारे इक्वेशंस बता दिए। अब जब कोई भी फॉर्मूले के थ्रू किसी भी फॉर्मूले के थ्रू अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हो, जब उसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो हमेशा आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल। ये मेरा थर्ड पॉइंट है, फिर फर्स्ट स्लोप था, सेकंड इक्वेशन था, अभी थर्ड मेरा जनरल फॉर्म आता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा दिखता है बच्चों, हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की तरह दिखता है। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन हमेशा x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की तरह ही दिखाई देगा। अगर आपको निकालना हुआ स्लोप, क्या निकालना हुआ बच्चों, स्लोप। तो स्लोप जनरल फॉर्म का डायरेक्टली क्या बोल दो, माइनस a डिवाइडेड बाई b। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y ले लो। ठीक है, a और b, तो क्या मिल जाए मुझे आपका स्लोप, दैट इज माइनस a अपॉन b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब गाइस इसके बाद थोड़ा और बेसिक चीजें हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लो कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन दी गई है एंड अगर मुझे उन स्ट्रेट लाइन के बीच का क्या निकालना है, एंगल। दैट मींस एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल। मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, जिसका स्लोप है m1 और इसका एक स्लोप दूसरा लाइन है ये, जिसका स्लोप क्या है बच्चों m2, और इनके बीच का जो एंगल है वो मुझे क्या दिया है, थीटा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं। सो अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है m1 और दूसरा स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप मेरे पास m2, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन का मेरे पास स्लोप होना चाहिए। अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूले से हम कभी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर फोर्थ नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला दैट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनो सब लोग, मेरे पास एक पॉइंट दिया है, मान लो ये पॉइंट है आपका P जिसका कोऑर्डिनेट है बोलो x, मैं यहां पे थोड़ा लिखता हूं। ठीक है, तो मान लो आपका ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट बच्चों क्या, x1, y1। ठीक है, बोलो यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, x1, y1। कोई डाउट किसी को, वेरी गुड। तो मैं अच्छे से लिखता हूं इसको x1, y1। उसके बाद मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे किसी ने बोला भाई इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये वाला बंदा, आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, मान लो आपका डिस्टेंस है d। ठीक है, तो जो आपका d होगा वो बोलो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ, ये जो पूरा इक्वेशन है वही लिख दो, ax प्लस by प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x और y का कोएफिशिएंट, मतलब a और b, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रहा।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहां पे एक्स रहेगा वहां पे क्या पुट कर दोगे x1, और जहां पे y रहेगा वहां पे क्या पुट कर दोगे y1, मतलब x1 y1 कौन, p का कोऑर्डिनेट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन क्या हो जाएगा बोलो, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। x1 y1 क्या है, जो पॉइंट जहां से मुझे उस स्ट्रेट लाइन के बीच का निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं लाइन और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आने वाला है, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि मान लो कि आपके पास दो लाइन दी गई है, ठीक है, एंड दोनों लाइन यहां पे क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे, सो मैं क्या लिखने वाला यहां पे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनो सब लोग। मान लो कि मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंड जिसका इक्वेशन मान लो मैं ले लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दूसरा स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इसका इक्वेशन लेता हूं मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अलग बनाया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों के एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को सेम क्यों किया। तो बच्चों याद रखना, किसी भी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप क्या होता है बोलो, माइनस ए अपॉन बी, मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी, और इसका स्लोप भी क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी। दोनों का स्लोप सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल। याद रखना, जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल, और जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1। दैट मीन्स इफ बोलते हैं, if slope of two straight lines are m1 and m2, first one if lines are parallel तो क्या बोलोगे, m1 is equal to m2। second condition if lines are perpendicular, m1 into m2 is equal to -1। ये कंडीशन है गाइस, ठीक है। तो दोनों का स्लोप सेम होने की वजह से हमेशा जब कभी भी आप पैरेलल लाइंस की बात करोगे तो हमेशा उनके a और b के कोएफिशिएंट को सेम रखो, ठीक है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो मान लो ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस d है, तो बोलो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस c1 माइनस c2, डायरेक्टली आप कांस्टेंट लो, c1 माइनस c2 डिवाइड बाय x और y का कोएफिशिएंट जैसे आपने वहां पे किया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड करते हैं, ठीक है। सो इतना होने के बाद एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, जो स्लोप्स के बारे में वो सब बोल देता हूं आपको मैं। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूंगा पॉइंट नंबर 7, तो पॉइंट नंबर 7 में ऐसा लिख देता हूं क्या कि इफ लाइंस आर पैरेलल एंड इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। जब आपके लाइन पैरेलल होती है, मान लो दो लाइन है, उनके स्लोप m1 m2 है, तो क्या हो जाएगा बोलो, m1 इज इक्वल टू m2, और जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो बोलो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो गाइस ये हमारा रहा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 में स्लोप्स के बारे में बात कर लिया। सो देखा जाए तो इसके अंदर मैंने आपको मैक्सिमम पार्ट फिनिश कर दिया जो हमको यूज होने वाले पूरे चैप्टर के अंदर, एंड एटलीस्ट ये सारे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सारे बेसिक्स पता रहेंगे तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैं आपको सिखाई, ये पूरा 11th का पार्ट है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब कभी भी मैं स्ट्रेट लाइन सिखाता हूँ, राइट, तो हमेशा ये बेसिक सबसे पहले सिखाता हूँ, क्योंकि एक बार बेसिक समझ आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा स्ट्रेट लाइन समझ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये पूरा इतना बेसिक्स है, इतना आपको याद होना चाहिए, जिसमें से मैंने, अगर आपको याद होगा कि इफ योर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कभी भी कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। वो एक थोड़ा सा बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। स्लोप्स के बारे में याद कर लो कि इफ स्लोप्स आर पैरेलल तो सॉरी इफ लाइंस आर पैरेलल तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -है। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 आप याद रखो, कैसे याद रखना है, ठीक है। थोड़ा देखना स्टार्ट करो कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। तो अभी गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देन उसके अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करके किस तरीके से सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बोलते हैं ना, एकदम आपको पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही फिनिश करते हैं बेसिक्स को लेकर के। गाइस अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैंने आपको पहले बता दिया मैं क्या कराने वाला हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता दिया है कि आपको नो डाउट अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है और आपका प्यार इस तरीके से देते रहना है तो गाइस क्या करना है आपको, यस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये सारी चीजें आप करते रहो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy गाइस। थैंक यू सो मच।